हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हनीकॉम्ब का चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 2 है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मिणी थ्री ओपन द डोर। हंसती हुई रुक्मिणी दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागते हुए आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु कहती है, रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ ब्लैक वंस। वो अपनी चप्पलों को एक ब्लैक कलर की चप्पल के पास उतार देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो जो थे वो ग्रे हो चुके थे डस्ट से। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. अब हर एक स्लीपर के फ्रंट पार्ट पर हर एक टो के मार्क को आप क्लियरली देख सकते हो। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रैनवी। और जो बड़े टू टोज के जो मार्क थे वो एक तो लॉन्ग थे यानी लंबे थे, एंड स्क्रैनवी यानी पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोच सके कि ये स्लीपर्स यानी चप्पलें किसकी है। बिकॉज रवि ट्रैक्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बैटर बेरी बश। क्योंकि रवि उसे अपने घर के पीछे बैकयार्ड में ले गया था, एक घनी, ठीक मतलब घनी बिटर यानी कड़वी बेरी बश के पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लीन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। उधर एक टोन फुटबॉल का मतलब होता है जिस फुटबॉल में हवा ना हो, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसके अंदर सैंड फिल की हुई थी। और ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वहाँ एक छोटी सी किटन उसके ऊपर लेटी हुई थी और कोकोनट के हाफ शेल में से दूध को पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने इसे हमारे घर के बाहर आज सुबह पाया था। He was mewing and mewing, poor thing. वो बार बार म्यू अनम्यू कर रही थी। Said मीना, ये मीना कहती है, It's a secret. अम्मा says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. उसने कहा कि ये एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा ने कहा था कि अगर पाती को पता चला कि हमारे घर पर कैट है तो वो पद्दू मामा के घर से चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दया दिखानी चाहिए। बट व्हेन वी वर, लेकिन जब हम दिखाते हैं, दे स्क्रीम, वो उनसे चिढ़ जाते हैं। स्क्रीम मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। और फिर लोग कहते हैं कि इस गंदे से क्रिएचर को मेरे पास मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि इस छोटे सी किटन के लिए किचन से मिल्क लाना कितना मुश्किल था। पाती saw me with the glass in my hand just now. अभी पाती ने मुझे दूध के गिलास के साथ देख लिया था। I told her I am hungry, I want to drink it. मैंने उसे कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं इसे पीऊँगा। लेकिन but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off at the scent. वो मुझे इस तरह से देख रही थी कि मुझे उधर दूध थोड़ा सा पीना पड़ा ताकि उसे शक ना हो। Then she wanted the tumbler back. अब वो उस बर्तन को वापस चाहती थी। टम्बलर मतलब बर्तन। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो रवि कहता है कि पाती सुनो, मैं इसे अपने आप वॉश कर लूँगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं तुम्हें ट्रबल यानी मुसीबत में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसे ऐसा कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक। अब मैं भागा आया और उस दूध को इस कोकोनट शेल में डाल दिया और मैं दोबारा गया एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और वापस जाकर मैंने उसे धोकर रख दिया ताकि उसे शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और सोचना होगा इस महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए।
Mahindran. This little catty name is Mahindran. ऋतु पूछती है कि महेंद्रन कौन है, तो रवि आंसर करता है कि ये जो छोटी सी किटी का नेम हमने महेंद्रन रखा है। ऋतु वॉज इम्प्रेस्ड। ऋतु इम्प्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। एक असली नाम है, हमने ऐसी किसी भी क्यूट किटी का नेम नहीं रखा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया MP पुनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। वैसे ही इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम इसे MP पुनिया भी कह सकते हो। His fine breed of cat. ये कैट की एक बहुत अच्छी ब्रीड यानी प्रजाति है। Just look at his fur. तुम इसके फर को तो देखो। Like a lion mane, जैसे कि लायन के हो। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? क्या तुम जानते हो कि जो पहले पल्लवा का जो किंग थे उनका एम्बलम क्या था? क्या तुम नहीं जानते? He looked expectantly at मृदु। वो मृदु की ओर एक्सपेक्टेंटली देखने लग जाता है कि उसे एक्सपेक्ट होता है कि मृदु कुछ आंसर करेगी। मृदु गिगल्ड। मृदु थोड़ा सा सोचती है और थोड़ा सा घबरा जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। अगर तुम सोच रही हो कि मैं जोक मार रहा हूँ तो तुम रहने दो, रुको। आई विल शो यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अभी ये तो साफ हो गया कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? क्या कभी गई भी हो? ही हैड मिस्ट्रली। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. वैसे जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने इसके थाथा का मतलब होता है ग्रैंडफादर, मैंने इसके ग्रैंडफादर के तो सो ऑन का मैंने स्टैचू देखा था। फैक्ट इज, अब फैक्ट ये है, महेंद्रन हेयर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट एवरी वेरी सेम एंशियंट कैट। अब ये जो महेंद्रन है ये एक एंशियंट कैट की तरह बिल्कुल सेम दिखती है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये क्लोज रिलेटिव लगती है लायन की। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। ये एक पल्लव लाइन है, पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता रहा। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश, और वो जो बिटर बेरी बश के चारों ओर घूम रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, कभी एक ट्विग होती है सूखी लकड़ी को कभी उठाता और कभी रख देता। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आईज स्पार्कलिंग कर रही थी यानी थोड़ी सी चमक रही थी। दिस कैट इज द डिस्टिंक्ट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट जो है महाबलीपुरम की ऋषि कैट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट। वे पुराने इजिप्ट में इस कैट को वर्शिप किया करते थे। वर्शिप का मतलब होता है इसको गॉड मानते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु आपस में कहती हैं कि इसे अपनी आवाज से कितना प्यार है। What does that how have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु डिमांड करती है कि मैं किसी चीज के साथ क्या करना चाहिए। Who? I am telling you this cat is extinct from the ancient cat god, not goddess. But straight, yeah, that's it. So, अब रवि कहता है, मैंने तुम्हें बताया है ना ये एक प्राचीन कैट की तरह दिखती है, जैसे कि इजिप्ट की कैट गॉड थे, ये गोडेस नहीं है। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descent is। रवि जो है ऐसे इसके बारे में बताता रहता है कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट कैसी थी, ये इस तरह से शिप में रहते थे, इस तरह से बताता रहता है। फिर रवि जो है एक ट्विग को महेंद्रन की ओर फेंकता है और कहता है, MP पुनिया हेयर, इधर देखो। ही इज टेक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। वो जो है एकदम से डर जाती है। महेंद्रन लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है और अलार्म हो जाती है, चौकन्ना हो जाती है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब वो कोकोनट शेल
के पास अपने जो क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं उनको घिसाना शार्प करना चालू कर देती है. बट वॉज दैट रवि awful whoop एक was a preach from the window. What a weird sound. वैसे जो ये जो रवि की साउंड थी वो रवि की नहीं थी. एक घर की विंडो से आवाज आ रही थी कि कितनी गंदी साउंड है. मृदु was startled and Pipunia was fainted out of his wits. अगर मृदु कुछ करता इससे पहले ही एमपी पुनिया डर के वहां से भाग गई. Hair standing on end. उसके सर पर बाल खड़े हो गए. He bounced. वो उछली and scurried towards a bamboo tray of red chilies that has been set out to dry. अब वहाँ एक बैम्बू ट्रे में रेड चिलीज को सुखाया हुआ था. वहां पर वो कूद कर गिर गई. Trying to hide beneath it, he dipped a few chilies over himself. Meow, he howled mistily. अब खुद को छुपाने के चक्कर में उसके अंदर कुछ चिलीज चली जाती है. वो ऐसे हाउल करती है, मतलब ऐसे हेल्प के लिए बुलाती है म्याऊ म्याऊ करके. The screeching went on and on. What that noise? वो क्रीचिंग की जो साउंड थी वो आती रहती है. तो मृदु कहती है कि ये क्या है. That's Lily learning to play the violin, grunted Ravi. अब रवि जो है कुछ अजीब सी वॉइस में कहता है कि लैली जो है वो वायलिन सीख रही है. She will never learn a thing. उसने कभी किसी भी चीज को लर्न नहीं किया. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lally all the time darling, going completely off track. अब जो उसके म्यूजिक मास्टर थे जब वो बजाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि ट्रेन जो अपनी पटरी पर दौड़ रही है. लेकिन जब लाली बजाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ट्रैक से ही निकल गई हो. तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मैं साथ में चैप्टर 1 का है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूँगी. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक्स.